काफ़ी बिगेस्ट अपडेट लेके आया हूँ। असेंचर हो गई, हेक्सावेयर हो गई। हेक्सावेयर की न्यू हायरिंग अनाउंस हो चुकी है, उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। असेंचर की अपडेट देने वाला हूँ मैं तुम्हें, और टेक महिंद्रा की भी बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। इसमें काफ़ी अपडेट्स भी हैं और एक हायरिंग भी हेक्सावेयर की। तो देखो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप करे। तो सबसे पहले तो जाओ टेक महिंद्रा की दो हायरिंग बताई। एक तो बल्क हायरिंग हो रही है 23-24 बैच की, और एक डायरेक्ट रेफरल हायरिंग है जिसमें नॉन टेक भी एलिजिबल है। तो जाओ जल्दी से वीडियो देखो, क्राइटेरिया समझो, उसके बाद अप्लाई करना। देखो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, मास हायरिंग वाली रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ वो बंद हो जाएगी 25 तारीख को, उससे पहले अप्लाई करना है। और मैं बता दूं क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल मतलब ऐसा है कि 70% तो हैं जो कि होते हैं टेक महिंद्रा में, बट इसमें एक क्राइटेरिया चेंज है, वो तुम्हें समझना बहुत जरूरी है वीडियो में। तो जाओ पहले वीडियो देखो, उसके बाद अप्लाई करना। बाद में ये वीडियो देख लेना, पहले ये देख लो क्योंकि ये कभी भी बंद कर देंगे। लिखा तो 25 है बट कभी भी बंद हो सकती है, जल्दी से अप्लाई कर लो। तो देखो पहली जो अपडेट है ना वो मैं असेंचर की तरफ से दे रहा हूँ। असेंचर का कई लोगों को टेस्ट का मेल नहीं आया है। देखो पहली बात तो ये जान लो कि अगर तुम्हें इस तरीके का मेल आया जिसमें लिखा है कांग्रेचुलेशन ऑन मीटिंग आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस रोल, तो 110% तुम्हें असेंचर की तरफ से टेस्ट का मेल आएगा। सबसे पहले तो तुम्हें आएगा स्लॉट का मेल। तो देखो सबसे बड़ी गलती तुमसे ये हो जाएगी स्लॉट बुकिंग में कि स्लॉट ना हमेशा तुरंत स्लॉट को बुक किया करो, क्योंकि अगर तुमने 1-2 दिन लगाया या एक दिन भी 3-4 घंटे भी, तो देखो वो क्या होता है स्लॉट बुक हो जाते हैं पूरे, और वो लिमिटेड टाइम के लिए स्लॉट होते हैं। अगर वो बुक हो गए पूरे तो तुम फिल नहीं कर पाओगे, फिर वहाँ पे नो अवेलेबल लिखा आएगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जो कि अभी मुझे टेक्स्ट में एक मेरे सब्सक्राइबर ने यही चीज़ मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि वहाँ पे नो अवेलेबल स्लॉट लिखा आ रहा है। तो वो इसलिए होता है भाई कि तुम देर करते हो, स्लॉट बुक हो जाते हैं पूरे। जब स्लॉट फिल हो गए पूरे तो स्लॉट बचेंगे नहीं, तो वहाँ नो अवेलेबल लिखा आएगा। लेकिन फिर भी इसमें ऐसा है कि अगर मान लो तुम्हारा अवेलेबल नहीं है स्लॉट, तो जो नेक्स्ट फेज होगा ना उसमें तुम्हें ईमेल देखने को मिल जाएगा स्लॉट बुकिंग का। तो क्या करो, सबसे पहले ये जान लो, अगर व्हाट्सएप पे कांग्रेट्स का मेल आ गया तो 110% टेस्ट का मेल आएगा, मतलब स्लॉट बुकिंग का मेल आएगा। जब भी आए वो आएगा, टाइम लेगा लेकिन आएगा जरूर। तो करना क्या है, तुरंत स्लॉट बुक करना है बस, उसके बाद टेस्ट का मेल देखने मिल जाएगा, जो भी तुम्हारा स्लॉट होगा, टाइमिंग होगा। तो पहली अपडेट तो ये है असेंचर की तरफ से। तो अप्लाई कर लो PADA रोल के लिए। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करो। देखिए अगर तुम्हें कुछ 6 महीने हो चुके हैं पूरे तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 6 महीने नहीं हुए हैं और तुमने टेस्ट दिया है, रिजेक्ट हो गए हो, तो अप्लाई मत करना। लेकिन अगर तुमने नहीं किया है और तुम्हें 6 महीने हो गए तो एक बार फिर अप्लाई करके देख लो। वैसे भी वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर लिखा आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो रजिस्टर करके। असेंचर कभी भी मेल दे देगा, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना स्लॉट बुकिंग का, और ये वाला कि कांग्रेट्स के बाद स्लॉट का मेल आ जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना स्लॉट बुकिंग तुरंत करना है। तो ये जो दूसरी बड़ी अपडेट है ना वो हेक्सावेयर की तरफ से। हेक्सावेयर ने हायरिंग चालू कर दी है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें स्क्रीनशॉट में क्यों दिखा रहा हूँ, तो देखो मेरा कॉलेज एलिजिबल नहीं है। ये कॉलेज के मतलब ऑफ कैंपस तो है बट कॉलेज एलिजिबल होगा तभी तो मैं अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले तो 2025 बैच के लिए हो रही है। 25 बैच वाले नहीं हो तो यहाँ पे क्रॉस का निशान मिल जाएगा। 25 के लिए बल्क हायरिंग होने वाली है, लेकिन ये भी कॉलेज बेस्ड होने वाली है। मतलब जो कॉलेज एलिजिबल होगा वही अप्लाई कर पाएंगे। ये बिल्कुल सेम कॉग्निजेंट की शायद मैंने बताई थी, उसमें भी सेम यही था। तो ओपन फॉर कॉलेज है, दिस जॉब इज नॉट ओपन फॉर योर कॉलेज। तो मेरे कॉलेज के लिए ओपन नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वैसे ही तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे लिए नहीं है ओपन, तो अगर तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाना कॉलेज एलिजिबल नहीं है। बाकी 25 बैच वाले हो, कॉलेज एलिजिबल है तो डेफिनेटली अप्लाई करना है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेल देखने को मिलेंगे, सभी को मिल सकता है मेल। तो मैं यही कहूँगा वहाँ पे बस क्राइटेरिया थोड़ा देख लेना, डिग्री और ब्रांच क्या मेंशन है। बाकी हेक्सावेयर के लिए अप्लाई ज़रूर करना है। ये 2025 की मास हायरिंग है। बस हाँ ये ज़रूरी है कि भाई तुम्हारा कॉलेज एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का देखा जाए ना तो इन लोग ने एलिमिनेशन राउंड डायरेक्ट अप्लाई करने में ही रख दिया है। मतलब बहुत लोग ने लिमिटेड कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया कि भाई ऑफ कैंपस तुम एलिजिबल हो हेक्सावेयर के लिए, सुपर सेट की हायरिंग अपने स्टूडेंट को बताओ वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता अप्लाई। ये है तो ऑफ कैंपस, लेकिन तुम्हारा कॉलेज एलिजिबल नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अभी अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द हायरिंग में सुपर सेट की हमें यही देखने मिला है कि भाई लोग ने कॉलेज को बड़ा ही वो कर दिया है, मैंडेटरी पार्ट कर दिया कि कॉलेज एलिजिबल होना चाहिए। तो मे बी आगे की सुपर सेट की जो हायरिंग होंगी, लाइक कैपजेमिनी की भी हो या कॉग्निजेंट की या और भी जो हायरिंग होगी, तो उनमें भी यही क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। इतना तो मुझे लग रहा है क्योंकि 2 बड़ी MNC ने यही किया है, तो आगे भी ये हो सकता है। तो ध्यान रखना है। तो पहले तो यही करोगे, जाओ 25 बैच वाले हो, कॉलेज एलिजिबल तो अप्लाई करो। इसके लिए लिंक मैं दे दूंगा, बट ओपन करोगे तो अगर तुम्हें मिल जाएगी। अगर नहीं ओपन होगी ना तो वहाँ पे सिर्फ तुम्हारे कॉलेज का नाम लिखाएगा और कुछ भी नहीं। वैसे ही मुझे भी आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट लिया था। तो अप्लाई करो इसके लिए। देखो नेक्स्ट हायरिंग टेक महिंद्रा की तरफ से, जो कि मैंने इस वीडियो में तुम्हें इन डिटेल बता दिया है, पहले समझ लो जाके। तो देखो काफी लोगों को डाउट होगा जब वो फॉर्म फिल करेंगे। साइबर सिक्योरिटी ब्रांच मांगी है तो समझ लो CSE वाली
वाले एलिजिबल नहीं है। तो देखो इसमें एक यही अपडेट देना चाहूँगा, 70% होना चाहिए जो कि सबको पता है, लेकिन इसमें ध्यान रहे ब्रांच में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी मांगे, साइबर सिक्योरिटी वाले हो 23-24 बैच के हो। देखो 25 तारीख को बंद हो जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से अप्लाई करना है इसके लिए। तो ये दे रहा है तुम्हें पैकेज 5.5 LPA जो कि सुपर कोडर की हायरिंग है। ध्यान रहे सुपर कोडर की हायरिंग है, एक होती है नॉर्मल हायरिंग जिसमें तुम्हें 3.5 या कुछ इस तरीके का पैकेज मिलता है, लेकिन ये जो हायरिंग हो रही है ना भाई, ये हो रही है सुपर कोडर की 5.5 LPA की हायरिंग। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको सीरियस लो, क्योंकि काफी अच्छी हायरिंग है, पैकेज ज्यादा दे रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, मान लो अगर 3.5 की जिसकी भी लगती है टेक महिंद्रा में, जो कि अभी पिछली बार हुआ था, तो उन्हें क्या मिलता है कि जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक और टेस्ट, कोडिंग टेस्ट देने को मिलता है सुपर कोडर का, जिसमें वो अपना पैकेज एनहेंस कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, 5.5 LPA मिल जाएगा उन्हें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट तो हमें सुपर कोडर का मिल रहा है, तो इसको सीरियस ले, प्रिपरेशन चालू करो। तो अब क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, अप्लाई करना है, उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन हो गई, राउंड्स में क्या होने वाला है, कैसे क्लियर करोगे, पूरे रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना वाली वीडियो भी, तो इन डिटेल सब कुछ बात क्या है वो पहले आराम से समझ लेना वाली भी वीडियो, और अपने नोट्स बना के लिख लेना कि भाई क्या क्वेश्चन कितने आने वाले, कैसे टैकल करना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बस ध्यान रहे साइबर सिक्योरिटी का बेसिक टू इंटरमीडिएट नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास, और साइबर सिक्योरिटी तुम्हारे रेज्यूमे में ऐड होना चाहिए, ठीक है। देखो ब्रांच तो तुम ऐड करोगे कि बीटेक की है साइबर सिक्योरिटी से, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्किल में और फंडामेंटल में भी साइबर सिक्योरिटी को मेंशन करना, और कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेशर की हायरिंग एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हम प्रोजेक्ट अच्छे लेके जाएंगे तो सिलेक्शन के चांस 90 to 95% बढ़ जाएंगे। तो जल्दी से अप्लाई करना है इसके लिए। ये जो 3 हायरिंग बताई काफी लेटेस्ट हायरिंग है, मतलब अपडेट तो तुम्हें देनी ही थी, अपडेट देना बहुत जरूरी था। तो और भी अपडेट है, जैसे विप्रो की भी है, तो देखो विप्रो की भी हायरिंग है, कैपजेमिनी की है, कॉग्निजेंट की है, तो चाहोगे तो अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जो विप्रो की मैंने एक एलाइट की हायरिंग बताई थी, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, ये विप्रो की एलाइट की हायरिंग थी। देखो काफी लोगों का टेस्ट का मेल आ चुका है, टेस्ट भी हो चुके हैं, इंटरव्यू भी हुए हैं कई लोगों के। तो इसके बाद तुम्हारा HR राउंड होगा। HR राउंड देखो इसमें सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है, तुम्हारा टेस्टिंग जो असेसमेंट टेस्ट था वो भी एलिमिनेशन राउंड था, इंटरव्यू भी एलिमिनेशन राउंड था, HR भी एलिमिनेशन राउंड है। ध्यान रहे HR में तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे अगर तुमने अच्छे से नहीं दिया, तो HR को हल्के में मत लेना, एलिमिनेशन राउंड होता है विप्रो का। मेरे काफी दोस्तों का यहीं पे उनका HR में ही रुकावट आई थी, तो तुमको HR को अच्छे से पूरा देख लो, विप्रो के कितने सारे मिल जाएंगे HR के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, वो प्रिपेयर कर लो अपने हिसाब से, थोड़ा चैट GPT से निकाल लो, थोड़ा यूनिक लिख लो थोड़ा सा। अब तो AI का जमाना है, तुम AI से ही पूछो, चैट GPT से पूछो और अपना इंटरव्यू टैकल करो पूरा अच्छे से। तो विप्रो की लाइट के लिए देखो यही है कि तुम्हारा पूरा प्रोसेस चल रहा है, वो तो चलता रहेगा, बाकी हायरिंग आती रहेंगी, मैं तुम्हारे को अपडेट करता रहूंगा। बस तुम्हें सपोर्ट करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाओ, और क्राइटेरिया और शॉर्टलिस्टिंग अच्छे से समझा करो। देखो अभी तक काफी लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है, तो भाई क्यों नहीं देख रहा। प्लेटो एक्सप्रेस हो गई और स्पाइन, हिटाची, सब फ्रेशर को हायर कर रहा है, डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग PNG दे रहा है, जो कि इन डिटेल बात की है। पहले क्राइटेरिया शॉर्टलिस्टिंग समझ लो, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हायरिंग थी, जो ओपन है देख लो, क्राइटेरिया समझ लो, अप्लाई कर लो इनके लिए। और भी अगर कंपनी के तुम्हें मान लो एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए तो कमेंट में बता देना, और अगर किसी भी कंपनी की अपडेट चाहिए तो वो जरूर से मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी लिख के दो, तो मैं उससे सॉल्व करूंगा, वीडियो लाऊंगा, इन डिटेल बात करेंगे ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आ जाए सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।